राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता का अध्याय 1 का 24वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशान भारता सैन्योर्मय मध्ये स्थाप्य वक्ता रथा तमाम। अर्थात संजय ने कहा, हे भारतवंशी धृष्टराज, निंद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन ने इस प्रकार वचन बोले, तब भगवान श्री कृष्ण उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। गुणाकेशान यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है। गुणाकेशान का अर्थ होता है निंद्रा पर विजय पाने वाला, और ऋषिकेश तो प्रभु श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन भगवान को आदेशित कर चुके हैं कि आप इस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि दुर्योधन के साथ कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है और मुझे कितनी ताकत का अनुमान लगाना है, कितनी ताकत चाहिए इसका अनुमान लगाना है। इस श्लोक में फिर से ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋषिकेश श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वे ही एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और वे किसी भी मानव की भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर नियंत्रण करते हैं। परंतु यह पर तो अर्जुन श्री कृष्ण को आदेशित कर रहे हैं, सैन्योर भय मध्य रथो स्थापते अच्युत्य। श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं, वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर देते हैं। यानी ऋषिकेश जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु यहाँ पर अर्जुन उनको आदेशित कर रहे हैं, जबकि वो तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। परंतु प्रभु अपने भक्त की बात सुनकर, आदेश सुनकर उसको वैसा ही करने की चेष्टा करते हैं। इस श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि इंद्रियों पर विजय करने के बाद भी भगवान किस प्रकार अपने भक्त के आदेश को मानते हैं। यहाँ पर अर्जुन को गुणाकेशान कहकर संबोधित किया गया है। गुणांग का अर्थ है नींद, केशान का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, यानी जो निंद्रा पर नियंत्रण कर सकता हो वह अर्जुन है। अब यह प्रश्न आता है कि कोई अपनी निंद्रा पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। तो निंद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को भक्ति करनी पड़ी, श्री कृष्ण की भक्ति। और वो ऐसा भक्त है कि वो निरंतर श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है। वो रात को सो रहा है या दिन में जाग रहा है, निरंतर वो मन ही मन श्री कृष्ण का जाप कर रहा है, नाम जाप। अब प्रश्न आता है कि भक्त की ऐसी कौन सी दशा होती है कि किस प्रकार वह अपनी निंद्रा पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये उत्तर है उस प्रश्न का कि हम अपने आलस्य को कैसे त्याग सकते हैं। एक भक्त कभी भी आलसी नहीं होता, क्योंकि उसको हर समय अपने प्रभु का चिंतन होता है और चिंता भी होती है कि प्रभु के लिए अब ये करना है, प्रभु के लिए वो करना है, प्रभु का नाम जाप करना है, अब भोग लगाना है। और उसी चिंता के कारण उसका सारा आलस्य दूर हो जाता है। सुबह जल्दी उठता है, खुद स्नान करता है, फिर प्रभु को स्नान कराता है, फिर भोग बनाता है, भोग लगाता है, तब स्वयं पाता है। और इसी सब के कारण भक्त कभी भी आलसी नहीं होता, उसका आलस्य खुद ब खुद चला जाता है। और यही कारण है कि जो लोग भक्ति करते हैं वो आलसी नहीं होते हैं, और वो अपनी निंद्रा पर भी काबू पा लेते हैं। जो निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि निंद्रा में भी उनसे, उनके हृदय से, उनके मन से, उनके मुख से बस प्रभु का नाम ही निकलता है। जो दिन रात प्रभु का नाम जाप करेगा उसके दिमाग में बस वही रहेगा। इसलिए भक्त कभी भी आलसी नहीं होता है।